Hello student, how are you? Welcome to Gromor School, Himmatnagar. Myself, Chankhna Sukhadia. Today I am teaching Standard 7, Sanskrit, lesson number 3, स्वावलंबनम. स्टूडेंट, स्वाव यानी अपने आप पर, सेल्फ. अवलंबनम यानी कि निर्भर रहना, यानी आत्मनिर्भर रहना. स्टूडेंट, ये पाठ में दो मित्र की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी होता है. सबको अपने काम स्वयं करने चाहिए. पाठ में संख्यावाची शब्दों से भी हमें अवगत किया गया है. स्टूडेंट, ये लेसन हम पढ़ते हैं स्वावलंबनम. तृतीय पाठः स्वावलंबनम. कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आसताम. कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे. श्रीकंठ पिता समृद्ध आसीत. श्रीकंठ की जो फादर थे, समृद्ध मीन्स हाईलाइट करो, रिच, वो पैसे वाले थे. अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन. उसके घर पर, भवन यानी हाईलाइट करो, हाउस, घर पर सब प्रकार के सुख सुविधा यानी फैसिलिटी के साधन थे. तस्मिन् विशाल भवने, उसके बड़े घर में, भवन मीन्स उसके बड़े घर में, चत्वारि सन्त स्तंभाः आसनः. चत्वारि सन्त यानी हाईलाइट करो 40 यानी 40 खंबे यानी पिल्लर, स्तंभे यानी हाईलाइट करो पिल्लर थे. तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी उसमें अष्टादश मीन्स हाईलाइट करो 18 प्रकोष्ठ मीन्स हाईलाइट करो रूम, उसमें 18 रूम थे. 50 गवाक्षः. 50 गवाक्ष मीन्स हाईलाइट करो खिड़कियाँ यानी कि विंडो, वो 50 उसमें खिड़कियाँ थी. चतुर्चत्वारिंशतः द्वाराणि. चतुर्चत्वारिंश यानी कि 44 द्वाराणि मीन्स हाईलाइट करो डोर्स थे. षट्त्रिंशतः विद्युत व्यजनानि च आसन्. षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यंजनानि मीन्स हाईलाइट करो इलेक्ट्रिक फैन थे. तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म. वहाँ पर, तत्र यानी देर, वहाँ पर 10 सर्वेंट ऑलवेज काम करते रहते थे. परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कुशक दंपति. परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन यानी पुअर, गरीब, कृषक यानी कि फार्मर की पति पत्नी थे. तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणम च आसीत. उसका घर आडंबर बिना के साधारण घर था, यानी आडंबर मीन्स दिखावा बिना का साधारण घर था. स्टूडेंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ फिर से देख लेते हैं. कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे. श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे. उसके बड़े घर में 40 खंबे, 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 40 दरवाजे और 36 पंखे थे. वहाँ हमेशा 10 नौकर कार्य करते रहते थे. परंतु कृष्णमूर्ति के पिता साधारण थे, माता पिता साधारण थे और किसान पति पत्नी थे. उसका घर आडंबर और दिखावे के बिना का था. नेक्स्ट. एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्. एक दिन श्रीकंठ
उसके यानी उसके मीन्स श्री कृष्ण के साथ, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः यानी मॉर्निंग में 9 o'clock बजे उसके घर पर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत्, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टम अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत खुश हुआ हूँ। केवल इदमेव मम दुःखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल यानी मुझे बस इतना ही दुख है कि तेरे घर पर गृहे यानी तेरे घर पर कोई भी भृत्य मीन्स हाईलाइट करो नौकर, कोई भी नौकर है नहीं, सर्वेंट है नहीं। मम सत्कार्य भवता बहु कष्टम जातम, मेरा आदर करने में तुझे बहुत ही कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहव कर्मकरा सन्ति, मेरे घर पे तो बहुत सारे सेवक है, सर्वेंट है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, और कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति, मेरे पास भी 8 सर्वेंट हैं। ते च 2 पादों, वो है 2 पादों मीन्स हाईलाइट करो, लेग पैर, 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 आँखें, 2 श्रोत्र और 2 कान हैं। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। श्रीकंठ जब श्री कृष्ण मूर्ति के घर पर आता है तो उसके माता पिता स्वयं उसके सामने पानी लेकर, पिक्चर में दिखाया गया है, पानी लेकर वो आता है तो कहता है कि तूने मेरा जो स्वागत किया, वेलकम किया, उससे मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक दुख है कि तेरे घर पर काम करने वाला कोई है नहीं। मेरे घर पर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो कृष्णमूर्ति इतना अच्छा आंसर देता है, मेरे पास भी 8 काम करने वाले लोग हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। नेक्स्ट, इति प्रतिक्षणम मम सहायिका, वो हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं। एवरी सेकंड, प्रतिक्षण मीन्स एवरी सेकंड मेरी हेल्प करते रहते हैं। किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवति, तुम्हारे जो काम करने वाले नौकर हैं वो हमेशा सभी समय पर तुम्हारे साथ रहते होंगे नहीं। स्वयं तो स्वकार्य भृत्याधीनः, तुम्हारा जो काम है वो अपने सेवकों के अधीन हो गया है। यदा अदाति अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वो नहीं होंगे तब तब तुम्हें बहुत दुख होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेवं न कदापि कष्टमेवः, अपने आप काम करना, स्वावलंबन यानी आत्म पर निर्भर रहना वो सुख कारक है, वो उससे हमें कदापि दुख होता है नहीं। देखो यहाँ पर क्या कह, मित्र तुम्हारे घर पर देखो, मेरे घर पर जो नौकर हैं वो हमेशा मेरी मदद करते हैं, पर तुम्हारे जो घर में उपस्थित हैं वो हमेशा हर जगह पर तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवक के अधीन हो, जब जब वो अनुपस्थित होते हैं तब तुम्हें कष्ट अनुभव करना होता है। स्वावलंबन से हमेशा मनुष्य सुख ही रहता है और उसे कष्ट भी होता है नहीं। श्रीकंठ अवदतः, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रशंसा जातः, मित्र तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई है। अधुना मीन्स हाईलाइट करो नाउ। अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, आज से ही मैं अपने कार्य अपने आप करूँगा। भवतु, अच्छा ठीक है। सार्धद्वादशवादनम् इदं,
सांप्रतम गृहम चलामी। अब सादश द्वादश वादन मीन्स हाईलाइट करो 12:30 बजे, 12:30 हो गई है। मैं अब घर चलता हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। स्टूडेंट, ये लेसन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में है श्री कृष्ण और कृष्णमूर्ति दोनों फ्रेंड है। तो श्रीकंठ बहुत पैसे वाला है। वो अपने घर में इतने डोर्स है, इतनी विंडो है, इतने पंखे हैं, पिलर है, वो सब गिनवाता है और वो सब बातें करता है। और जो कृष्णमूर्ति है वो साधारण किसान पति पत्नी का जो पुत्र है। तो एक दिन यहाँ पर श्रीकंठ उसके घर पे आता है। तो कृष्णमूर्ति उसका वेलकम खुद करता है। तो बोलता है तुझे बहुत कष्ट होगा, तूने खुद वेलकम किया, क्योंकि मेरे घर पर तो जो नौकर है वो वेलकम करते। तो कृष्णमूर्ति बहुत आंसर अच्छा देता है कि मेरे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें और कान हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं अब अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। नेक्स्ट में वो बताता है कि तुम्हारे जो उपस्थित सेवक सर्वेंट है वो हर जगह पर तुम्हारे साथ नहीं होगे। जब जब तुम्हारे साथ नहीं होगे तो तुम्हें काम करने में दिक्कत आएगी। पर उससे अच्छा है स्व आत्मलंबन यानी स्वनिर्भर बनना चाहिए। स्वनिर्भर बनने से हमेशा सुख उत्पन्न होता है, कभी दुख होता है नहीं। तो श्रीकंठ लास्ट में कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं आज से अपना काम खुद ही करूँगा। चलो अब 12:30 हो गया है और मैं अभी घर चलता हूँ। स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में इसका मैं ट्रांसलेशन भेजने वाली हूँ। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और इसकी जो लेसन की ग्लोसरी है वो भी नोटबुक में लिखनी है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट में आपको इसका ट्रांसलेशन भेजूँगी। थैंक यू स्टूडेंट। भवतु भारतम, जयतु संस्कृतम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।